से हेलीकॉप्टर्स के जरिए पुष्प वर्षा कर्तव्य पथ पर हो रही है। कर्तव्य पथ पर और आकाश में ध्वज फॉर्मेशन में 129 हेलीकॉप्टर यूनिट के 4 मी-17 1V हेलीकॉप्टर्स इन्वर्टेड वाई फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए राष्ट्रीय ध्वज के साथ अपने हेलीकॉप्टर में फॉर्मेशन का नेतृत्व करते हुए ग्रुप कैप्टन आलोक अहलावत, विंग कमांडर आशुतोष खंडूरी भारतीय सेना के ध्वज के साथ, विंग कमांडर अभिषेक मल्होत्रा नौसेना के ध्वज और भारतीय वायुसेना के ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए स्क्वाड्रन लीडर अभिषेक शुक्ला जन समूह पर आकाश से हो रही है पुष्प वर्षा। जाग उठी है सुबह, जाग उठा है दिन, जागे हुए भारत का जागृत है गणतंत्र, हमारा 77वां गणतंत्र दिवस। ये शुभारंभ है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का गणतंत्र उत्सव है। लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार अति विशिष्ट सेवा मेडल सलामी मंच की ओर दूसरी पीढ़ी के अधिकारी बढ़ते हुए आज के समारोह की भव्य परेड की अगुवाई कर रहे हैं परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार। लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार एवीएसएम वीएसएम जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया दूसरी पीढ़ी के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार ने 1989 में कमीशन प्राप्त किया। आज की परेड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार। एक नई धूमधाम, कुछ नई तैयारियां, कुछ नया तेवर। और ये आज की परेड के परेड 2IC मेजर जनरल नवराज ढिल्लों, तीसरी पीढ़ी के ऑफिसर वीएसएम चीफ ऑफ स्टाफ हेडक्वार्टर्स दिल्ली एरिया IMA देहरादून के पूर्व छात्र मेजर जनरल नवराज ढिल्लों ने सन 1991 में कमीशन प्राप्त किया। अनुशासन, जोश, पराक्रम, अद्भुत कौशल, उम्मीद की सोच से परे मानव और मशीन के कारनामे, देश की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विरासत के दर्शन अब इस भव्य परेड में। और कर्तव्य पथ पर वीरता के शिखर साक्षात हमारे सामने। पराक्रम और बहादुरी की कोई हद नहीं होती। बात जब देश की आई तो हद क्या, ये तो बेहद से भी गुजर गए। परमवीर चक्र से सम्मानित सुबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव PVC सेवानिवृत्त 18 ग्रेनेडियर्स। इनके साथ ऑनररी कैप्टन संजय कुमार PVC 13 जम्मू और कश्मीर राइफल्स। इन्हीं के साथ अपने वाहन में मेजर जनरल CA पिछावाला सेवानिवृत्त अशोक चक्र और कर्नल D श्रीराम कुमार अशोक चक्र। परमवीर चक्र और अशोक चक्र ताज है इन वीरों का। परमवीर चक्र युद्ध में और अशोक चक्र अन्य परिस्थितियों में असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए दिया जाता है। And now approaching the saluting base, the European Union contingent with 4 flag bearers. The EU military representation is led by कर्नल शैलेंद्र, ये तस्वीरें जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं, एक फौजी के तौर पर आप इसे कैसे देख रहे हो और जिनको यहाँ हम दिखा रहे हैं? देखिए, मैंने अभी 2 सेकंड पहले आपको क्या बताया था अवार्ड के ऊपर। अब आप देखिए, जनरल पीथावाला इज अ जर्नल और उसके साथ में जो कर्नल जो आपको क्या लग रहा है, कर्नल साहब को कोई कम छाती चौड़ी होगी जो उन्हें अवार्ड मिला है? ये सारे के सारे बराबर हैं क्योंकि ये अवार्ड विनर हैं। अवार्ड विनर अपने आप को ही नहीं, अपनी रेजिमेंट को, अपने आर्म को एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें उसका प्राइड होता है। अब जनरल भविष्य देख लीजिए, जनरल भविष्य इज फ्रॉम 3rd पैरा
तो आपको लग रहा है सिर्फ थर्ड पैरा के लिए एक बड़ी बात है? पूरी के पूरी पैरा रेजिमेंट के लिए बड़ी बात है। पीबीजी की बात कर रहे थे हम। पीबीजी किसका पार्ट है? पीबीजी इज पार्ट ऑफ 50 पैरा ब्रिगेड। उसका हर आदमी 6 फीट से ऊंचा है। हर एक के अंदर एक बराबरी का जज्बा है। सारे के सारे पैरा ट्रूपर्स हैं। ऑपरेशनल रोल है। अब आपके सामने ये जो आ रही है टुकड़ी एनिमल ट्रांसपोर्ट की, आपको क्या लगता है इसमें हर आदमी अपनी एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए प्राइड रख रहा है? जो जहाज उड़ा रहा है उसको प्राइड है, लेकिन वो अपने एयरफोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए, अवार्ड्स की बात कर रहे हैं हम, तो आपने देखा हमारे लेफ्टिनेंट जनरल आगे लीड कर रहे थे परेड को, और उसके बाद आपने परमवीर चक्र देखा, अशोक चक्र देखा। आज हमने एक अशोक चक्र अवार्ड भी देखा। आपको मैंने जैसा बताया था ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, तो परमवीर भारत रत्न के बाद परमवीर चक्र, फिर अशोक चक्र, और उसके बाद पद्म विभूषण और पद्म भूषण, इसके बाद फिर पद्मश्री के बीच में हमारे पीबीएसएम, एवीएसएम जो आप देख रहे हो लगातार जो स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है रैंक्स, तो ये रैंक की एक ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है जो एक आत्मसम्मान और कहते हैं ना इक्वलिटी, किसी भी क्षण में कोई भी रैंक जब लड़ता है और अपनी कुर्बानी देता है या देश की रक्षा करता है तो उसे वो सम्मान प्रदान किया जाता है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स ध्रुव का ये प्रदर्शन है। उसके पहले हमने एक बार अद्भुत तस्वीर देखी थी, वो है यूरोपियन जो दस्ता है वो हमारे सामने से गुजरा था। जो यूरोपियन यूनियन कंटिजेंट, ये बेहद ख़ास बात होती है कि जिस देश के मुख्य अतिथि होते हैं उन देश के आम तौर पर कंटिजेंट जो है इस परेड में शामिल होते हैं। और उसके बाद आपने ध्रुव हेलीकॉप्टरों का दस्ता देखा, और अब आगे आप देख रहे हैं कि जो हाई मोबिलिटी रिकॉनेसेंस व्हीकल है वो आपके सामने ये कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति महोदया उनको सलामी देते हुए, और ये बेहद महत्वपूर्ण है इसलिए कि ये भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया बख्तर बंद लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल है। और ये महिंद्रा डिफेंस सिस्टम द्वारा ये विकसित किया गया है। खास बात यह है कि वेरी लो विजिबिलिटी में ये काम करता है। A powerful display of indomitable spirit of our Apache attack helicopters, known for its unmatched power and lethality across the world. 2 Apache helicopters flown by Colonel Vikrant Sharma Sena Medal along with Lieutenant Colonel Manoj Saraswat. अपाचे हेलीकॉप्टर जो एक तरह से भारत के हेलीकॉप्टर्स के द्वारा युद्धक हेलीकॉप्टरों की एक तरह से रीढ़ बन चुकी है, और ये H-64E के नेतृत्व में ये हमारे सामने है। और साथ में मेन बैटल टैंक अर्जुन 77 बख्तरबंद रेजिमेंट के कैप्टन विपनजोत सिंह विर्क की कमान में T-90 भीष्म टैंक का मशीनीकृत कॉलम अपनी गर्जना से वातावरण को गुंजायमान कर रहा है। और उसके ठीक बाईं ओर है 75 आर्म्ड रेजिमेंट के मेजर हितेश मेहता की कमान में अर्जुन MK1 मुख्य युद्धक टैंक। स्वदेशी रूप से विकसित है ये प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भरता और युद्ध भूमि तत्परता के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता हुआ। उसके ठीक पीछे BMP-2 और नाग मिसाइल प्रणाली एक साथ शान से आगे बढ़ते हुए भारतीय सेना की मशीनीकृत ताकत के 2 शक्तिशाली प्रतीक है ये। 2 गार्ड्स के कैप्टन अक्षय कुमार बाली के नेतृत्व में द मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट का BMP-2 कॉलम आगे बढ़ रहा है, और साथ में है नाग मिसाइल सिस्टम MK2 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट शशांक शर्मा के नेतृत्व में। नाग मिसाइल सिस्टम रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है 17 मेघ हर मैदान फतेह, उसे दर्शाता हुआ। Detachment
नाग मिसाइल सिस्टम की बात हो रही है, आप देख रहे हैं तस्वीरों में, और उसके बाद स्वदेशी रूप से विकसित ये तीसरी पीढ़ी के फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल है। Firepower component. The second LSV abreast signifies the surveillance component, and the third LSV behind is anti-tank component. और ये नाग मिसाइल जो 5 किलोमीटर तक दुश्मन के टैंक को नेस्तनाबूद कर सकता है, नाग टॉप अटैक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागने में भी सक्षम है। और बेहद खास बात कि इसका विकास देश में ही हुआ है और DRDO की DRDL द्वारा विकसित किया गया ये पूरा प्रणाली है, और जो दुश्मनों के टैंकों को नेस्तनाबूद करने की क्षमता रखता है। और ये जो रेजिमेंट है, इनका आदर्श वाक्य है हर मैदान फतेह। LSV और UGV अनमैन्ड सिस्टम्स, रोबोटिक डॉग्स एंड UGVs इस समय कर्तव्य पथ पर, और मानव रहित जमीनी वाहन माउंटेड UGV, इसकी कमान संभाली है गोरखा राइफल्स के कैप्टन विकास यादव ने। MSME और स्टार्टअप द्वारा घरेलू उच्च तकनीक का इस्तेमाल इन वाहनों को भारी हथियारों के साथ लोड किया जा सकता है। शक्तिबाण और दिव्यास्त्र वाहन, भारत की नई पीढ़ी के मानव रहित वॉरहेड शस्त्रागार को शक्तिबाण और दिव्यास्त्र वाहनों के माध्यम से देखा जा सकता है। शक्तिबाण वाहन की कमान लेफ्टिनेंट रमन मिश्रा ने संभाली है, और दिव्यास्त्र वाहन की कमान सूबेदार किरण मेदर के हाथ। ये दिव्यास्त्र वाहन और शक्तिबाण विशेषीकृत हाई मोबिलिटी व्हीकल्स पर स्थापित हैं। निगरानी लक्ष्यकरण की एकीकृत अवधारणा पर डिजाइन किए गए ये प्लेटफॉर्म। And now rolling together along Kartavya Path, two powerful symbols of India's indigenous artillery strength are MOG, the Advanced Towed Artillery Gun System, ATAGS, and the Dhanush gun system, reflecting the spirit of Atmanirbhar Bharat, led by Captain Natarajan Siva of 74 Field Regiment. The AMOG has a 155mm 52 caliber artillery gun, and led by Captain Gaurav Pandey of the 871 Medium Regiment, the Dhanush gun system, capable of firing a shell within 12 seconds and swiftly changing position to evade enemy counteraction. डॉक्टर ओम प्रकाश, अगर And now, इन तस्वीरों की व्याख्या आप going कर past the सकें। saluting ये आप bay, देख रहे हैं कि जो मिसाइल सिस्टम, 2 मिसाइल सिस्टम हमारे सामने हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक तो सूर्यास्त्र और दूसरा ब्रह्मोस। हमारे सामने हम ये देखिए तस्वीरों में, ये ब्रह्मोस मिसाइल तंत्र है, और हम जानते हैं कि इसने किस तरह से दुश्मनों को कुछ महीने पहले सबक सिखाया था, किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका ब्रह्मोस की रही थी। और एक तरह से भारत और रूस के ज्वाइंट वेंचर से बना ये ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया में अपनी एक पताका फहरा रहा है। अब भारत इसे दूसरे देशों को निर्यात भी कर रहा है, जिसमें फिलीपींस का नाम लिया जा सकता है। और उसके साथ साथ आप सूर्यास्त्र को देख रहे हैं। सूर्यास्त्र इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये कई कैलिबर के रॉकेट फायर कर सकता है। और ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त तस्वीरों पे, ये आकाश मिसाइल सिस्टम है। इसने भी ऑपरेशन सिंदूर में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये एक तरह से हमारी वायु रक्षा प्रणाली का बेहद महत्वपूर्ण अंग है, और ये एक तरह से मध्यम दूरी का मिसाइल प्रणाली है। 150 किलोमीटर की सीमा तक ये हवाई क्षेत्र की निगरानी कर सकता है। और जिस तरह से S-400 का काफ़ी नाम लिया जाता है, लेकिन उसके साथ इसकी एक बड़ी भूमिका है, क्योंकि ये 25 किलोमीटर दूरी तक दुश्मन के जो विमान हैं, हेलीकॉप्टर हैं, जो तमाम जो हमारी वायु क्षेत्र में प्रवेश करने की मंशा रखते हैं, उसको आकाश मिसाइल नेस्तनाबूद करता है। और
एक बड़ी बात है कि जो आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं, उसकी पताका एक तरह से आकाश मिसाइल सिस्टम लहरा रहा है। Enables fabrication and sustenance of drone in forward areas. और अब ये जो तस्वीरें हैं, ये एक ड्रोन शक्ति जो भारत ने जिसका विकास किया है, ईगल ऑन आर्म, उसकी बानगी पेश करता हुआ। These include engine-powered Kharga, Chakra, Shakti Prahar, Navastra, Baz, Sudarshan, Dhruv Prahar, and Adrushyam, along with counter-drone system Prabal. और एक तरह से भारतीय सेना की जो नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिक जो वॉरफेयर है, उसको एक तरह से ये पूरी प्रक्रिया, ये पूरी प्रणाली आगे बढ़ा रही है। The platform depicts conduct of operation in brief, led by Captain Samira Zenith Bachar, showcasing the entire nation's effort in its success. A blend of virasat, vivilta और विकास। अभी आप देख रहे हैं एकीकृत ऑपरेशनल सेंटर। हमने इसकी बानगी देखी थी ऑपरेशन सिंदूर में, अब ये कर्तव्य पथ पर मौजूद। कर्तव्य पथ पर भारतीय थल सेना के मूक सैनिकों की यानी पशु दस्ते का स्वागत हो रहा है। हिमालय और सियाचिन के उच्च दुर्गम पर्वतों पर ये मूक योद्धा हमारे योद्धाओं के साथ कंधे से कंधा मिला। और ये देखिए, ये वो ऊंट है जिसका जिक्र हम कर रहे थे। भावना को आत्मसात करते जी, बैक्टीरियन ऊंट, जैसे दो कुबड़ वाला ऊंट, दो कुबड़ वाला ऊंट। ये कर्नल शैलेंद्र, अनुपम जी, अगर आप में से कोई इसके बारे में कुछ प्रकाश डालना चाहे। देखिए, मैंने ये डबल हम कैम्पबेल है ना, पहली बार देखा था 1990 में, जब हम सब सेक्टर नॉर्थ में थे और एडवर्स वेदर के वजह से एयर मेंटेनेंस नहीं हो पाती थी। तब हमारे लिए ये लाइफलाइन था, और अगर ये मिल जाता था तो सबसे बड़ी बात ये थी कि इसका एक साइड का कॉर्नर पकड़ लीजिए, आपको ये अपने आप आपकी जगह तक पहुंचा देगा। इनका जो सेंस ऑफ डायरेक्शन है वो बहुत बढ़िया है। ये सब सेक्टर वाली साइड में इतनी आसानी से चल जाते हैं और वापस भी आ जाते हैं। हमारे को इवन एक बार इनका सपोर्ट तुर्तुक सेक्टर में भी मिला था, जहां पर के प्रॉब्लम्स की वजह से इनको भेजा गया था। तो अपने आप में उस ऑल्टीट्यूड में म्यूल्स काम उतना नहीं कर पाते जो ये कर पाते हैं, और इसलिए मैं कहूंगा कि हमारे को गुड़ दिया जाता था, जो गुड़ हम इन्हें खिलाते थे एज अ काइंड ऑफ एप्रिसिएशन एंड थैंक यू। ये मार्चिंग दस्ते, इनकी शुरुआत हो गई है कर्तव्य पथ पर, और सबसे पहले आप जो देख रहे हैं स्काउट्स मार्चिंग दस्ता, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों के जो स्काउट्स हैं, जो जैसे कि लद्दाख स्काउट्स हैं, अरुणाचल स्काउट्स हैं, ये सिक्किम स्काउट्स हैं, ये स्काउट्स मार्चिंग दस्ते का हिस्सा। और अब आप आगे देख पाएंगे कि जो बैंड है वो जोश बढ़ाते हुए कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं। जो मार्चिंग दस्ता है उसके लिए एक तरह से ये एक जोश की धारा के रूप में काम करते हैं। वंदे मातरम। The contingent marching along Kartavya Path is from the Rajput regiment led by Lieutenant Vikas Khatri, 21 Rajput, which is one of the oldest and most decorated infantry regiments of the Indian Army with over 250 years of distinguished service. The war cry of the Rajput regiment is Rajput second to none. राजपूत रेजिमेंट अब कर्तव्य पथ पर आप देख पा रहे हैं, और भारत के सबसे पुराने रेजिमेंटों में से एक है, जिनका युद्ध घोष है राजपूत किसी से पीछे नहीं, और कई युद्धों में इन्होंने अपनी महत्ता साबित की है। असम रेजिमेंट के जवान कैप्टन आर्यन देवलेकर की कमान में भारत की प्राचीनतम रेजिमेंट में से एक। कर्तव्य निष्ठा, साहस और समर्पण की मिसाल ये रेजिमेंट अब तक 4 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का खिताब इसके नाम है। असम रेजिमेंट को जो 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस परेड में 4 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल के रूप में चुना जा चुका है। सूबेदार तुल बहादुर थापा की कमान में 74 संगीतकारों का ये सुर संगीत
सुलेमान सेठी के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री का दस्ता इसी रेजिमेंट के नायब सूबेदार बाना सिंह हैं, जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मान किया गया था। इस रेजिमेंट को कई पुरस्कार मिल चुके हैं। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य बलिदानम वीर लक्षणम। Going past the saluting base, the regiment of artillery पथ पर आर्टिलरी रेजिमेंट आपके सामने मौजूद हैं। इनका आदर्श वाक्य सर्वत इज्जत व इकबाल, यानी हर जगह सम्मान और गौरव के साथ। रेजिमेंट की खास बात, ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, मिसाइल सिस्टम, ड्रोन और उन्नत निगरानी उपकरणों से ये लैस होते हैं। और बेहद खास बात कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रेजिमेंट ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी गढ़ों सहित कई दुश्मन के ठिकानों को ध्वंस करने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। Band is led by Subedar A.A. Khan of the Army Medical Corps. The band playing the tune Sher-e Jawan. Behind them we have Sher-e Jawan, the 4 Bhairav Battalion, the 6th Light Infantry Regiment, led by Major Anjum Gorkha, going past the saluting base. भैरव बटालियन 6 लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का This is a specialized assault मेजर अंजुम infantry unit गोरखा इसका within नेतृत्व कर रहे हैं 4 भैरव बटालियन दस्ते का। Special Forces. और सबसे बड़ी बात है गुरु गोविंद सिंह जो द्वारा लिखित कालजयी श्लोक देह शिव वर मोहे यह शुभ कर्मण ते कबहू न करूं, इस आदर्श वाक्य को आत्मसात करते हुए 6 लाइट इन्फेंट्री का ये मार्चिंग दस्ता कर्तव्य पथ पर अब सामने आ रहा है नौसेना का ब्रास बैंड, सुमधुर लय, सामंजस्य और भव्यता को परिलक्षित करता हुआ ये दस्ता जय भारती की धुन बजाते हुए आगे बढ़ रहा है। नेतृत्व मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर म्यूजिशियन फर्स्ट क्लास एम एंटोनी राज कर रहे हैं। जो है वो भी नजर आ रही है। कैप्टन श्याम कुमार, कुछ आप ऐड करना चाहें अगर? सलामी मंच के ठीक सामने उपस्थित जज बताऊं, देखिए 80 लोगों का बैंड 140 लोगों के साथ कंटिजेंट में आप देख रहे हैं मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर फर्स्ट क्लास के नेतृत्व में बहुत ही मधुर धुन बजाता हुआ नौसेना का। आप जानते हैं नौसेना के बेट की जो बैंड है वो बहुत प्रचलित बैंड है और कई शहरों में देश के और विदेशों में लगातार, अभी फिलहाल वो फुकेत में है, एक पूरा बैंड की टीम वहां अभी मौजूद है जो हमारी गणतंत्र दिवस को मना रही है और विदेशों में भी। और आप देख रहे हैं परेड कमांडर के नेतृत्व में लेफ्टिनेंट करण नाग्याल जो नेतृत्व कर रहे हैं, साथ में लेफ्टिनेंट प्रीति कुमारी और लेफ्टिनेंट वरुण देवरिया, ये साथ में इनके 144 लोगों का एक कंटिजेंट नौसेना अपनी प्रगति के पथ पर है। 2025 एक विशेष रूप से एक विकसित भारत और विदेशों में भारत की मौजूदगी, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक हो, चाहे वो हमारी शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटी का प्रतीक हो, या फिर हमारे जो HADR जो डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे थाईलैंड में हुआ, या हमारे बांग्लादेश के जो तस्करी रोकने का जो रिक्वायरमेंट है, इन सब के साथ। और ये टैब्लो जो आप देख रहे हैं भारतीय नौसेना का खासकर बनाया गया इस बार, देखिए स्टिच शिप जो सल्तनत ऑफ ओमान की जो हमारी पुरानी ट्रेडिशन थी ऐतिहासिक, उसको हमने फिर से दोहराया है। जो मराठा शिप था गौरव, उसको हमने स्टिच शिप के रूप में NS कौंडिन्या को पोरबंदर से हमने रवाना किया और वो ऐतिहासिक रूट को हमने फिर से संवारा है। ये विरासत जो है, संस्कृति जो है हमारी समुद्री, उसको हम यह दिखा रहे हैं। साथ में तरनी जो समुद्र सागर जो 2 महिलाएं जिनको इस बार शौर्य चक्र भी दिया गया है, लेफ्टिनेंट कमांडर जो डेलिना है और उनके साथ उनकी जो को कलीग थी दोनों को। तो ये नौसेना साथ में आप देख रहे हैं, साथ में उनके विक्रांत P-8I एयरक्राफ्ट, सबमरीन
मिसाइल्स जो आपने देखा टेबलू पे, ये सब एक एकीकृत भारत का प्रतीक है। कंटिजेंट है उसमें इस बार एक बहुत खास बात यह है बैंड में कि इस बार कुछ अग्निवीर जो वुमेन अग्निवीर वो इसमें शामिल है। ये पहली बार बैंड में महिला जो एयरमैन है वो एयर वॉरियर से वो शामिल है। और भारतीय वायुसेना का मार्चिंग कंटिजेंट जब जाएगा तब ऊपर से एक फॉर्मेशन भी जाएगा, उसका नाम है सिंदूर फॉर्मेशन, जिसमें 2 रफाल एयरक्राफ्ट, 2 MiG-29 एयरक्राफ्ट, 2 सुखोई 30 और 1 जैगुआर एयरक्राफ्ट पार्ट करेंगे, जो आप ऊपर देखें, सैल्यूटिंग द इंडियन एयर फोर्सेस एफर्ट एंड वैलर इन ऑफ सिंदूर। 2 MiG-29, 1 Jaguar fighter aircraft of the Indian Air Force. Formation led by Group Captain Raghuvanshi. The contingent on Kartavya जो Path फ्लाई of पास्ट the Indian हमने Air देखा Force था led by जिसमें Squadron Leader MiG-29 Jagdish एयरक्राफ्ट मौजूद थे जगुआर के साथ, और एक तरह से ये इस बार एक नई चीज़ों में से एक शामिल है। और फिलहाल जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये वायुसेना के पूर्व सैनिकों की झांकी है जो संग्राम से राष्ट्र निर्माण तक की जिनकी भूमिका रही है, और बेहद महत्वपूर्ण। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये त्रिसेवा झांकी, यानी आप समझें कि जो ट्राई सर्विसेज की बात बार बार होती है, और इस समय हम अपने सेनाओं के इंटीग्रेशन उसकी बात करते हैं, ज्वाइंट थिएटर कमांड की बात करते हैं, तो ऑपरेशन सिंदूर में इसकी एक अद्भुत एग्जाम्पल हमें देखने को मिला था, एक उदाहरण देखने को मिला था। तो जो ट्राई सर्विसेज की जो इंटीग्रेशन की बात है, इससे पहले हमने देखा था नौसेना की झांकी में भी इसका एक उदाहरण सामने आया था कि किस तरह से ज्वाइंटनेस हो, जिस तरह का इंटीग्रेशन हो, ये एक बहुत बड़ी मुद्दा रहा है लगातार हमारे पूरे तंत्र में। तो उसको एक तरह से साकार होते हुए हमने देखा है पिछले कुछ महीनों में। उसी की एक बानगी यहाँ पे कर्तव्य पथ पर भारतीय सशस्त्र सेना एक ज्वाइंटनेस की तरफ बढ़ती हुई एकीकृत रक्षा स्टाफ, रक्षा मंत्रालय द्वारा ये प्रस्तुत किया गया है, और विशेषकर ऑपरेशन सिंदूर जिसका थीम ही रहा है कि ज्वाइंटनेस के माध्यम से कैसे जीत दिलाई जाए, उसी को परिलक्षित करती हुई ये झांकी है हमारे सामने, जिसमें हम देख पाएंगे कि ब्रह्मोस भी है, जिसमें हम देख पाएंगे कि जो हमारा एवॉक्स सिस्टम है वो भी वहां मौजूद है, एयरफोर्स के राफाल उसकी भी बानगी वहां पे दिखाई गई है। तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण बात है, और हमारे जो आर्म फोर्सेस के जो यहाँ पे मौजूद हैं वो शायद इसको ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि क्यों ये ज्वाइंटनेस बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत ही देखा आपने एक बेहतरीन दृश्य, आपने देखा होगा वेटरन्स को भी, आपने देखा होगा स्पोर्ट्स पर्सन को भी, आपने साइंटिफिक जो हमारे रिसर्च सेंटर्स हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि वो टैब्लू में हमने ये भी दिखाया कि भारत की सेना जो है जब रिटायरमेंट के बाद हमारे वेटरन्स को कई बार अब आप देख रहे हैं कई जगहों पे उन्हें अवार्ड दिया जा रहा है, उन्हें सामाजिक कार्यक्रम में सम्मिलित किया जा रहा है, हमारे सेना के लोग उनको सम्मान कर दे रहे हैं, आर्मी चीफ, नेवल चीफ जाके उनसे मिल रहे हैं। अपने स्पोर्ट्स का जो हमारा योगदान है जो देश के रूप में, उसको भी आपने देखा। और एकीकृत भारत, एक तरह से चलता फिरता भारत, मिनी भारत आप टेबलू में देख रहे हो। तीनों सेनाओं का आकाश हो, आकाश तीर हो या त्रिगुण हो, एयर डिफेंस का शानदार नमूना हमने ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया था। जम्मू कश्मीर से लेकर पूरा मकरान सिंध कोस्ट तक हमने एयर डिफेंस सिस्टम को लागू किया था। तीनों सेनाओं का समन्वय था, और वो एक अच्छी तरह से हम देख सकते हैं एक मिनी भारत के रूप में चलता फिरता भारत इन टैबलूज के द्वारा। फिलहाल जो ये तस्वीरें हैं ये जो हमारे कोस्ट गार्ड है उनका ये मार्चिंग दस्ता, और मैं आपको बताऊं कोस्ट गार्ड का समन्वय जो नेवी के साथ था ऑपरेशन सिंदूर में वो बहुत ही बेहतरीन था। कोस्ट गार्ड एक कोस्टल डिफेंस के रूप में तस्करी को रोकने के लिए, किसी तरह का कॉन्ट्राबैंड हो, सर्च एंड रेस्क्यू हो, मानवीय आपदाओं को दूर करने के लिए ये एक बहुत ही सम्मिलित एक प्रयास है जो भारत की सरकार और समुद्र प्रताप जो अभी हमने नया शिप लॉन्च किया गोवा से, कई शिप्स लगातार कोस्ट गार्ड में जुड़ते जा रहे हैं। 40-45 साल का इनका बड़ा इतिहास और इनका बहुत बड़ा एक कर्तव्य जो भारत की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सुरक्षा और मानवीय जो आपदाएं हैं उनमें और सी फेयरर्स को एक तरह से प्रोटेक्शन देने में भी कामयाब है। तो कोस्ट गार्ड को नमन और इनके वीरों को नमन। अब ये देख रहे हैं जो तस्वीरों में ये लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल है, DRDO द्वारा विकसित लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल LRASHM-B इसे कहा जाता है। और यह हथियार प्रणाली भारतीय नौसेना की जो तटीय बैटरी की जो आवश्यकताएं, यानी जो समुद्र तट है उसकी सुरक्षा को एक तरह से सुनिश्चित करता है।
ये हाइपरसोनिक मिसाइल है और मैक 10 की रफ्तार से ये चल सकता है, यानी दुश्मन को बिल्कुल सांस लेने का मौका ये मिसाइल सिस्टम नहीं देता है। और बेहद खास बात है, अगर मैं ऐड करूं तो 40 से ज्यादा ब्रह्मोस 40 किलोमीटर की दूर पर 40 सेकंड के अंतराल में खड़े थे। और हमारे राजनाथ सिंह जी ने जब ये कहा कि हमने तो अभी आस्तीनें भी नहीं मोड़ी थी, तो आप समझ सकते हो हमने पिछले ऑपरेशन सिंदूर में सीमित कर दिया कोस्टल लेवल पे पाकिस्तानी नेवी को, और उस हिसाब से बड़े ब्रह्मोस हैं, इनकी डिवास्टेटिंग कैपेबिलिटी ज्यादा है। जो आपने ब्रह्मोस यूज किया ऑपरेशन सिंदूर में, उनसे इनकी मारक क्षमता कहीं ज्यादा है और वॉर एस्केलेट हो सकता है, ये हम सब जानते हैं। नौसेना जब आगे आती है तो ज्यादा डिवास्टेशन होता है और ऑल इंक्लूसिव डिवास्टेशन होता है। तो ये किल इनकी जो कैपेसिटी है थोड़ी डिफरेंट है, जो आपने अभी देखा मार्च पास्ट जो कंटिजेंट के आगे से गुजर रहा था ब्रह्मोस्त्र। मुझे दो लाइनें याद आती हैं कि कदमों से मिलते हैं कदम, कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, जब चलते हैं हम ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। और अब सैन्य बलों के बाद अब हमारे अर्धसैनिक बलों की बारी। ये आप देख सकते हैं CISF का मार्चिंग दस्ता, And this is the CRPF का बैंड दस्ता, और उसके बाद CRPF का मार्चिंग दस्ता हमारे सामने होगा। देश के हम है रक्षक, कमांडेड बाय इंस्पेक्टर शमशेर लाल। देश के हम है रक्षक इसकी धुन बजाते हुए, और CRPF केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का जो मार्चिंग दस्ता है। अगर इसमें आप जोड़ना चाहें, CRPF को पीस कीपिंग फोर्स भी कहते हैं। कर्नल शैलेंद्र, CRPF की टुकड़ी हम देख रहे हैं मार्च कर रही है। CRPF को हम कहते हैं कि शांति अमन की टुकड़ी भी है। नहीं, देखिए CRPF का जो रोल है पूरे कंट्री में बहुत अहम रोल है, क्योंकि अगर हम देखें कि पुलिस से अगर एक स्टेप आगे जाना है लेकिन आर्मी से एक स्टेप पीछे रहना है, तो आपके पास CRPF एक बहुत अच्छी स्पेशलाइज्ड फोर्स है जो कि पीस को इन्फोर्स कर पाती है, लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स कर पाती है। सो अपने आप में CRPF को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। ये एक हमारा वो ब्रिज है जो अल्टीमेट आर्मी और पुलिस के बीच का है, जहां ये पब्लिक के साथ मिलकर काम कर सकती है, पब्लिक में एक कॉन्फिडेंस ला सकती है, पुलिस को सपोर्ट कर सकती है, एंड टू सम एक्सटेंट इनका एक लिमिटेड रोल वॉर में रखा जाता है कि जब ये आर्मी के साथ भी काम कर पाएगी। सो CRPF इज अ वेरी पोटेंट वेपन, मैं कहूंगा, एज फार एज सिविल सोसाइटी इज कंसर्न एंड इवन वॉर पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये तस्वीरें अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीफ गेस्ट की आप देख रहे हैं। इंडो तिब्बतन फोर्स को आप देख रहे हैं सर, ये ITBP हमारे खास तौर पर हिमवीर हैं जो सीमाओं की रक्षा करते हैं, और उन स्थिति में जिसमें आम लोग शायद वहां खड़े भी ना हो सके। खासकर जो भारत चीन जो सीमा है उस पे ITBP की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है। अरुणाचल प्रदेश से लेकर चुशूल तक ये ऐसी परिस्थितियों में काम करते हैं, और हम जानते हैं किस तरह की परिस्थितियां बेहद नाजुक रहती हैं भारत चीन सीमा पे पिछले कुछ सालों में विशेषकर। Now, leading the musical ensemble, Ruango Gunovo Kense, Grandmaster Woman Constable, leading the Delhi Police Band, playing Delhi Police Anthem. Following the band is the Delhi Police Marching Contingent led by Assistant Commissioner of Police Anant Dhanraj Singh IPS. 3 sub-inspectors, 44 head constables and 100 constables. ये ध्यान रखना होगा कि जब से आज़ादी के बाद से जब गणतंत्र दिवस परेड होती रही है, हर परेड में दिल्ली पुलिस का दस्ता मौजूद रहता है, और कई बार बेस्ट मार्चिंग दस्ते का भी इनको पुरस्कार मिल चुका है, और बेहद सजीले होते हैं, काफी लंबे होते हैं, वो बार बार ये झलकती है इस परेड में। और बेहद शानदार इतिहास रहा है दिल्ली पुलिस के मार्चिंग दस्ते का। जवानों के एकमात्र भरोसेमंद साथी ये है सीमा सुरक्षा बल के दस्ते में ऊंट चेतक पर सवार कंटिंजेंट डिप्टी कमांडेंट श्री महेंद्र पाल सिंह राठौर की अगुवाई में।
बीएसएफ के ये शाही ऊंट आगे बढ़ रहे हैं। दस्ते की खास बात यह है कि 1976 से लगातार ये कंटिंजेंट गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेता रहा है। आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य। और एक बात, जो मार्चिंग दस्ता है, ऊंट जो हमारा दस्ता है, उसके बाद जो माउंटेड बैंड है वो भी ऊंट पे आपको देखने को मिलता है, जो दुनिया में अपने आप में अनोखा है। शायद कहीं पे ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। मार्चिंग दस्ता तो है ये, साथ माउंटेड जो माउंटेड बैंड, ये भी अपने आप में एक अनोखी कला है, अनोखा एक कहें प्रवीणता है जो हमारे सैन्य बलों के साथ, खासकर बीएसएफ के साथ। ये देखिए ये नज़ारे। ये बैंड हम हैं सीमा सुरक्षा बल बहादुरों का दल की धुन बजा रहा है। पहली बार इस दल ने 1990 में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया था और अब सलामी मंच के सामने पहुंच रहा है एनसीसी की छात्राओं का मार्चिंग कंटिंजेंट। 148 युवा और जीवंत छात्राएं उसमें शामिल। नेतृत्व उत्तराखंड निदेशालय की कमांडर सीनियर अंडर ऑफिसर मानसी विश्वकर्मा कर रही हैं। नेशनल कैडेट कोर का ये दस्ता सीनियर विंग का और सीनियर डिवीजन का भी साथ साथ बॉयज एंड गर्ल्स का 6 लाख से ज्यादा युवाओं ने इस बार एनसीसी की परीक्षा पास की। करीब 14 लाख की विश्व की सबसे बड़ी युवा संस्था हम आज इस मार्च पास्ट पर देख रहे हैं। कई तरह की नई नीतियों के साथ अनुशासन हो या जो विकसित भारत में 2047 की परिकल्पना में युवाओं का योगदान हो, जैसे ड्रोन हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हुआ, ब्लड डोनेशन कैंप हुआ, माउंट एवरेस्ट पे जाना, कई चीजें 2025 में की गई हैं। फिलहाल जो कैंप लगा हुआ है एनसीसी का, और अब आप देख रहे हैं बालिका विद्यापीठ, ये पिलानी का लगातार ट्रेडिशनल बैंड जो लगातार कई सालों से यहाँ पे राजपथ पे आता रहा है। मुझे बहुत नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है जब मैं ये दिन याद कर रहा हूँ अपनी इस परेड की। आपको याद कर रहा हूँ सी कैडेट कोर का भी दस्ता एक डब्ल्यू में था भारतीय नौसेना के। 1980 के बाद पहली बार सी कैडेट कोर जो एक नॉटिकल स्किल्स को डेवलप करता है मुंबई में, उसको भी इस बार शामिल किया गया था टैब्लू में भारतीय नौसेना के। तो यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम पे कल का भारत इन्हीं का भारत है, इसलिए इनको हमें देखना है, इन्हें हमें संजोना है और इन्हें हमें आगे करना है। Here comes NCC boys marching contingent. Contingent Commander Senior Under Officer Tawheed Altaf of Jammu Kashmir and Ladakh Directorate is leading the 148 boy cadets marching contingent. The cadets have been drawn from all the directorates of NCC. आपको बताऊं, हमारे दिनों में ये जो परिकल्पना आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो देख रहे हैं आप मार्च पास्ट, ये गुप्ताकालीन डिनास्टी के रूप में पुराने ड्रेस में होती थी। हमने उस ड्रेस में मार्च किया था और अब ये आप देख रहे हैं एनएसएस का दस्ता, जो स्कूल कॉलेजेस में जो हमारी दूसरी जो यूथ बड़ी संस्था है नेशनल सर्विस स्कीम की, एनएसएस का दस्ता आपके सामने से गुजर रहा है। आपको ये भी मैं बता दूं कि इसके 2 दिनों बाद प्रधानमंत्री करेपा परेड ग्राउंड में जाएंगे और पीएम रैली अटेंड करेंगे जो एनसीसी के कैंप में लगा होता है, और जिसमें वो सबसे बेस्ट डायरेक्टरेट को, सबसे बेस्ट कैडेट्स को अवार्ड देंगे। 1 महीने का एक कैंप चलता है।